हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुके हैं और साथ ही साथ ऑप्शन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक ऑप्शन प्रीमियम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, मनीनेस क्या होती है, ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर अभी तक हो गया होगा। अब हम अपने एडवांस कंसेप्ट पे बढ़ेंगे जहां पर हम समझेंगे कि ग्रीक्स होते क्या हैं, क्यों हमें ग्रीक्स को समझना है और फिर धीरे धीरे हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कैसे प्रैक्टिकल वे पर ट्रेडिंग करते हैं वो चीज़ों को हम यहां पर समझेंगे। तो यहां पर अब हम चलते हैं कि ग्रीक्स एक्चुअली में होते क्या हैं और उससे भी पहले सबसे पहले हमें यह जानना है कि ग्रीक्स को हमें समझना ही क्यों है। सो लेट से यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 हमारा 17,944 रुपीज़ पे अभी चल रहा है, ठीक है। और निफ्टी की 18,000 की कॉल जो कि इस फरवरी मंथ की एक्सपायरी की है वो 71 रुपीज़ पे है। अब आप सभी को पता है कि कॉल ऑप्शन अगर हम बाई कर रहे हैं तो वो इसलिए बाई कर रहे हैं कि निफ्टी अगर बढ़ेगा तो हमें वहाँ पर फ़ायदा होगा, हम वहाँ पर पैसे कमा पाएंगे। लेकिन सर अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो मुझे यहाँ पर कॉल ऑप्शन में कितना फ़ायदा होगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से मेरी कॉल ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ेगी। अगर मुझे ये पता लगाना है तो मैं कैसे पता लगाऊं, क्या मेरी कॉल ऑप्शन 200 पॉइंट बढ़ेगी या मेरी कॉल ऑप्शन 50 पॉइंट बढ़ेगी या फिर मेरी कॉल ऑप्शन निफ्टी की तरह ही 100 पॉइंट बढ़ेगी। तो इसका कोई फिक्स वे नहीं है, इसीलिए इसको पता लगाने के लिए हमारे पास रोल के अंदर आते हैं ग्रीक्स। या फिर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है इसके अंदर टाइम वैल्यू होती है, तो टाइम की वैल्यू जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर उसकी वैल्यू होगी। और जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जाएगा, हर एक दिन के गुजरने के साथ साथ हमारे टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी और इस प्रीमियम के अंदर से भी वो वैल्यू गिरती जाएगी। तो वो कितनी वैल्यू हर दिन गुजरने से मेरी इसके अंदर कम होएगी टाइम के नाम के ऊपर, वो अगर मुझे पता लगाना है तो उसके लिए मुझे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्रीक्स। साथ ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर टाइम वैल्यू के साथ साथ एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट भी होता है, राइट। कि उसके अंदर एक आईवी का कंसेप्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं कि जो सेलर है, ऑप्शन बेचने वाला है, वो आपसे आपके ब्याज का पैसा चार्ज करता है, या फिर वो ये चार्ज करता है कि मार्केट एक हफ्ते में या फिर जो भी एक्सपायरी तक की आप ऑप्शन बाय कर रहे हो कि वहां में मार्केट स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर कितने पॉइंट ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। तो अगर उसको लगता है कि निफ्टी की फरवरी की एक्सपायरी के लिए मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा सकती है तो वो आपसे प्रीमियम उसी हिसाब से चार्ज करेगा। लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो उसको लगता है कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे, वो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि निफ्टी तो 500 पॉइंट ऊपर जा सकती है, तो वो आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो ये निफ्टी के आईवी के बढ़ने से प्रीमियम में कितना फर्क आएगा उसको पता लगाने का तरीका भी हमारे पास एक ही बचता है, यानी कि ग्रीक्स को स्टडी करना और ग्रीक्स को समझना। तो इसीलिए ग्रीक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मेजरली हमारे पास किस तरीके के ग्रीक्स हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, ऑप्शन का प्रीमियम किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डायरेक्शन, कि अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपकी ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ेगी या फिर गिरेगी, ठीक है। या फिर आपका निफ्टी नीचे गिर रहा है, 100 पॉइंट नीचे गिर रहा है, तो आपकी ऑप्शन कॉल ऑप्शन कितने पॉइंट गिरेगी और पुट ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ेगी, इसको पता लगाने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल मूव है। इससे मेरे ऑप्शन में कितना फर्क आएगा उसके लिए हमारे पास ग्रीक यूज होता है डेल्टा, ठीक है। सेकंड चीज जो हमारा ऑप्शन का फर्क पड़ता है वो होता है टाइम, कि टाइम की वैल्यू होती है, तो टाइम के गुजरने से हमारा ऑप्शन का प्रीमियम गिरता जाता है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यहां पर मैं बोल सकता हूं। तो टाइम की गुजरने से या फिर एक हर दिन एक गुजरने से मेरा प्रीमियम कितना गिरेगा या फिर बढ़ेगा, उसको पता करने के लिए हम यहां पर ग्रीक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है थीटा। उसके बाद एक मैंने आपको चीज बताई, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इसको आप ये भी मान सकते हैं कि एक सेलर की सोच कि मार्केट कितना ज्यादा बढ़ सकती है या फिर गिर सकती है आने वाले समय में। तो उसको वॉलेटिलिटी के बढ़ने से या फिर गिरने से मेरे प्रीमियम कितना बढ़ेगा या फिर गिरेगा, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो ग्रीक होता है उसका नाम होता है वीगा। तो मेजरली हमारे पास ये तीन ग्रीक्स होते हैं जिसको हमें यहां पर समझना होता है। इनको हम फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स बोलते हैं। फिर इनके सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी के बढ़ने से फिर डेल्टा भी बढ़ता है और गिरता रहता है, तो डेल्टा कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर गामा होता है। देन गामा भी खुद बढ़ता और गिरता रहता है, गामा कैसे बढ़ेगा गिरेगा उसके लिए हमारे पास थर्ड ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, कलर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, लेकिन आपको इन सारी इतनी कॉम्प्लिकेसीज में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट वे के अंदर बताऊंगा क्या क्या चीजें आपके लिए जानना जरूरी है और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सिमिलरली वोमा भी गिरता और बढ़ता रहता है, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास वोमा होता है, वेना होते हैं, ऐसे काफी तरह के कई तरह के ग्रीक्स होते हैं, लेकिन हमें ये सारे ग्रीक्स जानने की बिल्कुल भी जरूरत
नहीं है, हमारे लिए ये मेन 3 ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा और वीगा, जो कि हमें बताएंगे कि निफ्टी के बढ़ने से मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा या फिर गिरेगा, या फिर मेरे एक दिन गुजरने से टाइम की वैल्यू कितनी कम होगी, और वॉलेटिलिटी के बढ़ने या फिर गिरने से मेरे प्रीमियम में क्या फ़र्क आता है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट साइड पे कॉल्स हैं, राइट साइड पे पुट है। आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। यहाँ पर सेंटर के अंदर आपको IV दी गई है, और मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में जाऊँगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इधर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा, थीटा और वीगा। ये 3 हमारे ग्रीक्स हैं, ठीक है। अब इनको समझना कैसे, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। लेट्स से हम पहले डेल्टा की बात करते हैं, ठीक है। डेल्टा हमारा क्या कहता है, डेल्टा हमारा बता रहा है कि 17,950 की अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी चल रही है 23 फेब की एक्सपायरी की, 96 रुपीज़। तो ये मुझे बता रहा है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.51। 0.51 डेल्टा का मतलब है कि अगर मेरा निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है, 17,950 से 18,050 पे पहुंचता है, तो मेरी इस ऑप्शन के अंदर उसका 51% इंक्रीज आएगा। यानी कि डेल्टा हमें बताता है, डेल्टा हमें क्या बताता है कि अगर मेरा निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा डेल्टा अगर 0.51 है, इसको आप परसेंटेज टाइम में भी बोल सकते हो कि आपका डेल्टा 51% है। तो इसका मतलब अगर निफ्टी आपका 100 पॉइंट बढ़ा तो आपकी ऑप्शन 51% यानी कि 51 रुपीज़ बढ़ेगी। तो आपकी ये ऑप्शन 96 रुपीज़ से बढ़ के 51 रुपीज़ हो जाएगी। ये हमें डेल्टा बताता है। अब डेल्टा को अगर आप क्लोजली यहां पर देखोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जा रहे हो, महंगे वाली आप ऑप्शन खरीदते जा रहे हो, जिसकी प्राइस महंगी होती जा रही है क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो आपका डेल्टा इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपये निफ्टी के अंदर इंक्रीज आता है, 17,950 से निफ्टी 18,050 पहुंचती है, तो आपकी ये वाली ऑप्शन जो 17,950 की स्ट्राइक प्राइस है, उसके अंदर आपको सिर्फ 51 पॉइंट्स का इंक्रीज मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 17,300 की कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो वही सेम 100 पॉइंट की मूव की वजह से आपको यहां पर 97 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 17,500 की ऑप्शन बाय करो या फिर 17,750 की ऑप्शन बाय करो तो इसका डेल्टा 80% है, यानी कि 100 पॉइंट की मूव पे आपको 80 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही आप और आउट द मनी में जाते जाओगे, आप सभी को पता है यहाँ पर नीचे आउट द मनी है क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो अगर निफ्टी 17,950 पे है और आप 18,500 की ऑप्शन बाय करोगे तो मिलेगी तो नो डाउट वो आपको 3 रुपये पे ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन इसका डेल्टा 0.03 है। 0.03 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3%। तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ती है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 3 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नो डाउट क्योंकि ये ऑप्शन 3 रुपये पे है और 3 रुपये की ऑप्शन खरीदने पे अगर आपको 3 रुपये का बेनिफिट मिलता है तो वो 100% गेन है। तो इसीलिए जो ऑप्शन बायर्स हैं वो डीप आउट द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, ये सस्ते वाली ऑप्शन बाय करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन के डबल होने के चांसेस, ट्रिपल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर उसके अंदर पैसा बनाने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा की जो परसेंटेज होती है ये आपको एक तरह से प्रोबेबिलिटी भी बताती है कि आपकी ऑप्शन के इन द मनी में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कैसे सर? जैसे कि निफ्टी की हमारी 17,950 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि निफ्टी के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप बताओ कि निफ्टी के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर निफ्टी 17,950 के ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? 2 आउटकम है, या तो निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा। तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दैट इज 50% होगी है, और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/2 विच इज 50% हमारी यहां पर होगी है, राइट। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तभी आप देखोगे अगर हम निफ्टी की 17,950 की ही ऑप्शन बाय करेंगे तो उसका डेल्टा हमेशा 50% होगा, क्योंकि ये डेल्टा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी यहां पर बताता है। तो इसके कॉल ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी भी 50 होगी और इसके पुट ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 50 होगी, ठीक है। 0.49 क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, 17,950 से 7944 के ऊपर चल रहा है, और इसके फ्यूचर की वैल्यू हल्की सी ज्यादा चल रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए 0.49 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑप्शन की प्राइसिंग है अगर आप और डीप में स्टडी करोगे तो ये फ्यूचर के हिसाब से डिपेंड करती हैं। तो निफ्टी के यहाँ पर फेब का फ्यूचर जो होगा उसकी प्राइसिंग 17,950 से 1-2 रुपया ज्यादा होगी। तो अगर मैं निफ्टी का फेब का फ्यूचर लगाऊं तो इसकी वैल्यू 7954 रुपीज है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर पुट साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम दिखा रही है। अदरवाइज एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे आपका डेल्टा 50% होता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। तो अब आपको क्लियरली पता है अगर आप ज्यादा डीप इन द मनी ऑप्शन बाय करोगे तो आपकी वहां पर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका डेल्टा भी वहां पर बढ़ता जाता है, 99%, 98% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वहीं पर अगर आप डीप आउट द मनी ऑप्शन बाय करोगे तो वहां पर आपके एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होने की
प्रॉफिटेबल की तो बात छोड़ो, वैसे ये प्रोबेबिलिटी बताती है कि इन द मनी में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बता रहा है कि निफ्टी के 17,950 से 18,500 जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3% है। तो आप 3% वाली प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड क्यों लोगे जब आपको पता है कि निफ्टी 17,950 से 18,500 पे जाएगा बहुत मुश्किल से, और इसकी वैल्यू एक्सपायरी डेट तक जाते जाते धीरे धीरे जीरो होती जाएगी। और अगर निफ्टी 18,500 से ऊपर नहीं गया तो ये जो आपकी वैल्यू है 3 रुपये, ये एक्सटेंसिव वैल्यू है सारी, जो कि धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आपको डीप आउट द मनी ऑप्शन बाय करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी कम होती है इन द मनी जाने की, और आपको फिर धीरे धीरे टाइम वैल्यू है वो आपको नुकसान देता जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको ये चीज कैसे हेल्प करती है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी हम मोटा मोटा ग्रीक समझ रहे हैं। तो डेल्टा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेल्टा के अंदर दो चीजें जानने वाली हैं। एक तो डेल्टा आपको ये बताता है कि निफ्टी अगर आपका 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितना भी पॉइंट बढ़ेगा तो उससे आपकी ऑप्शन कितना पॉइंट बढ़ेगी या फिर गिरेगी। ठीक है, वो आपको डेल्टा बताता है। तो अगर आपका 51% का डेल्टा है तो इसका मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ती है तो आपकी ऑप्शन 50 पॉइंट बढ़ेगी, और निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरती है तो आपकी ऑप्शन यहां पर 50 पॉइंट गिरेगी। तो लेट्स से अगर निफ्टी 17,950 से 17,850 हो जाए तो आपकी 96 रुपीज से ये जो वैल्यू है कम होके 51 रुपीज से कम हो जाएगी, जो कि 45 रुपीज आपकी ये वैल्यू बच जाएगी। ये आपको डेल्टा बताता है। और साथ ही साथ डेल्टा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इन द मनी भी बताता है कि आपके ऑप्शन के इन द मनी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम अभी बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे।